जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। सपने देखना, किसी चीज की चाह करना गलत नहीं होता, और जो चीज गलत ना हो उसके लिए माफी भी नहीं मांगी जाती। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। अब्बू, मास्टर जी, मेरी वजह से आप दोनों कट्टी मत होना प्लीज। रोज बाबा जी से आप दोनों के लिए अरदास करती हूँ। आप दोनों के अलावा मेरा यहाँ है ही कौन। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो निर्वैर? तुम्हें हमारे फैसले पे यकीन नहीं है? मेरा भी एग्जैक्टली यही सवाल है तुमसे। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर यकीन नहीं है? और एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें नूर की शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है निर्वैर। हमारे बचपन की दोस्त है, वो हमारी एज की है। हमारी शादी हो गई और वो यूं ही अकेली रह जाए। अरे अकेली क्यों रहेगी? हम दोनों है ना उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। कब तक? हाँ, उम्र भर उठाएंगे हम दोनों उसकी जिम्मेदारी। कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी ना निर्वैर। उसे भी एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन ऐसे जल्दबाजी में अनजान लोगों के साथ उसे कनाडा भेजना, उसकी चाची ने उसके लिए कैसा लड़का ढूंढा था, याद है ना तुम्हें? क्या तुम भी वही गलती करना चाहती हो? ये रिश्ता उसकी चाची ने नहीं, हमारी मॉम ने करवाया है, और वो अनजान लोग नहीं है। हमारे डैड को उनकी फैमिली बहुत पसंद आई। सब खुश है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। लेकिन तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है निर्वैर? क्योंकि मैं जानता हूं कि नूर के सपने क्या हैं, वो क्या चाहती है। ओह रियली? तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड को हमसे ज्यादा जानते हो? हाँ, हमारी नूर से बात हो गई है, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो सिर्फ तुम्हारा दिल रख रही है अमृत। अम्मू ने बोला है तो नूर कुछ भी कर लेगी, और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। किसी को ढंग से जानने के लिए, समझने के लिए वक्त लगता है अमृत, एक लंबा वक्त। और तुमने बस एक वीडियो कॉल से समझ में आ गया कि लड़का सही है। लड़का सिर्फ सही नहीं, बहुत सही है। एंड आई नो ही इज परफेक्ट फॉर नूर। आई डोंट लाइक दिस निर्वैर। हम सिर्फ तुम्हारी वाइफ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हैं, और तुम हमारे ही फैसले पर उंगली उठा रहे हो। मैं बस इतना कह रहा हूं अमृत कि मैं अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। तुम नूर की शादी जबरदस्ती करा रही हो। आई थिंक प्रॉब्लम कुछ और ही है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हें ज्यादा पता होगा निर्वैर। हमें टाइम से उठा देना, हम भी तुम्हारे साथ गुरुद्वारे जाएंगे। मम्मी डैडी जी, मुझे ना अम्मू से दूर जाने का सोच के बहुत डर लग रहा है, रोना भी आ रहा है। मैं उसके साथ रहती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी अम्मू के बिना कैसे जीऊंगी? लेकिन मेरा उससे दूर जाना ही ठीक है। क्या करूं? मेरी वजह से अम्मू और मास्टर जी के बीच में कट्टी बट्टी हो रही है। दोनों एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं। मम्मी डैडी जी, मैंने आप दोनों को नाराज कर दिया ना? सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। वैसे भी अम्मू कह रही है कि लड़का अच्छा है तो अच्छा है। हाँ, सियाना है, डॉक्टर है, मेरा ख्याल भी रखेगा। और आपको पता है मम्मी डैडी जी, वो ना मेरे ब्याह के बाद मुझे पढ़ाई भी करने देगा। क्या
अम्मू मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। अम्मू ने जो कुछ भी मेरे लिए सोचा है ना, सही सोचा होना है। उसने जो भी लड़का देखा है, अच्छा ही देखा है। तुम्हें पता है बचपन में मेरे पापा मुझे सुबह शाम दिन रात दारू पी के मारते थे, पीटते रहते थे, मुझे और मेरी माँ को भी। इसलिए अंदर से जो प्यार है ना, प्यार वो खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। खाली हूं अंदर से, खाली, खोखला। प्यार क्या होता है, कैसे करते हैं, समझ ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है। प्यार के बिना जीना सीख गया, लेकिन क्या करें, रहा भी तो नहीं जाता ना। अब इसे देखो इसे, देखो, Isn't she perfect? भोली भाली, मासूम, ब्यूटीफुल, क्यूट लड़की। अब कल मैं इसे इंडिया मिलने जा रहा हूँ। नाइस ना? रोमियो, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और अब तुम इस लड़की के साथ। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं 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 नहीं। रोमियो को अगर कोई गुस्सा दिलाता है ना, तो पता है उसे क्या मिलती है? सजा। है ना बेबी? दिलबाग सिंह जी। ये लड़की इसी कमरे में बंद रहनी चाहिए। अगर ये लड़की इस कमरे से बाहर निकली तो तू इस दुनिया से निकल जाएगा। जी समझा? मैं आ रहा हूं नूर, हमारे नए जिंदगी की शुरुआत करने मैं आ रहा हूं। मन्नू माँ, अम्मू चाहती कि मेरा ब्याह हो जाए और मास्टर जी चाहते कि ना हो। तभी जब निर्वैर मुझे गुड नाइट कहने आया था, परेशान था। ये देखो लड़के की फोटो, अम्मू को बड़ा पसंद आया है। अरे पुत्र जी, मुंडा ते बड़ा सोना है। लेकिन मास्टर जी मान ही नहीं रहे, मना कर रहे हैं। कोई गल नहीं पुत्र जी, तू ना एक काम कर, ये फोटो पकड़ और इसे बाबा जी के पास लेके जा और इसे उनसे मिलवा दे। पुत्र जी, बाबा जी के आगे अपना मत्था टेकना और उनसे कहना, हे सच्चे पातशाह, अपनी बख्शिश करो और मेरे लिए जो भी अच्छा हो वही रास्ता मुझे दिखाओ। और हाँ पुत्र जी, बाबा जी से ये जरूर कहना कि वो तेरे मास्टर जी को भी मना ले। अमृत उठो, गुरुद्वारे नहीं चलना? अमृत, अरे उठो भाई। निर्वैर, हम कल चलेंगे। आई एम टू टायर्ड नाउ। ठीक है, सो जाओ। रब दे बंदे आओए, रब दे बंदे आओए। नूर, कहाँ जा रही हो? गुरुद्वारे। आओ बैठो, मैं भी गुरुद्वारे जा रहा हूँ। इस पे ना 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 ना, फटफटी से बैठने में डर लगता है। अगर मैं
कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ, धीरे चलाऊंगा। लेकिन मास्टर जी। कहा ना मैं धीरे चलाऊंगा। आओ बैठो। बैठो। संभाल के। ये सब क्या हो रहा है? डर लग रहा है। वो गुरुद्वारे जा रहे हैं लाली वो। तू भी ना ऐसे लड़कियों की तरह बैठेगी तो डर तो लगेगा ही। उधर देख, मैं बताती हूँ। एक टांग उधर रख और एक टांग इधर। चल, लड़कों की तरह बैठ जा। शाबाश। अब एक हाथ ऐसे और ये ऐसे कस के पकड़ ले। हाँ, वेरी गुड। सतनाम वाहिगुरु। ये लो, हेलमेट पहनो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸਵਾਦ। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।